आज हम जानना चाहेंगे सर जी जी कि जैसे हम लोग कुछ ऐसा सिचुएशंस होता है जी जिसमें मानसिक तनाव में या हम लोग है ना नहीं मानसिक तनाव में रहते हैं, कुछ ऐसा बताइए सर कि जिससे हम लोग को थोड़ा सा खुशी हो, हंसता हुआ चेहरा रहे सर। अच्छा, यानी आप मानसिक तनाव में है। जी जी देखिए, इस हिसाब से बताइए सर। अक्सर सर का भी यही कहना जी था, जी हम लोग साथ में यही चीज जानना है। अक्सर मेरे यहाँ लोग आते हैं अच्छा खासा पढ़े लिखे इंसान और अपने माँ के बारे में या पिताजी के बारे में कुछ रोग की चर्चा करते हैं कि सर हमारे एक पिताजी हैं। जी तो आपका एक पिताजी है, हम लोग के 10-15 पिताजी हैं, ऐसा तो है नहीं। जी जी कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर हमको पेट में बहुत गैस बनता है। अच्छा पढ़े लिखे रहते हैं कि पेट में बहुत गैस बनता है, तो बाकी लोगों को पीठ में बनता है क्या? जी ऐसा है नहीं। कुछ लोग आते हैं अच्छा खासा पढ़े लिखे कि जी हमको सर में बहुत चक्कर आता है, तो बाकी लोग के पैर में चक्कर आता है क्या? वो चक्कर कह दिए उतना ही से समझ जाएंगे कि चक्कर आता है, गैस कह दिए उतना ही से समझ गए, भाषा में बोल देते हैं। जी 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 पेट में गैस है तो आप जी 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 तो इस तरह से लोग आते रहते हैं और करते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे आएंगे जो आपको आ करके बताते हैं कि हमारी सर एक वाइफ है जिसको ये प्रॉब्लम है, एक वाइफ है, जिसे लग रहा है कि और लोग जो है से 4-4 वाइफ रखे हुए हैं, तो कुछ समझ में ना आता है कि क्या कह रहे हैं जी। तो इस तरह के मामला आते रहता है, समझे ना? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए 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 आइए, बैठिए। नमस्ते। जी कहाँ से आए हैं सर आप? हम तो आए हैं सर कंचन बारा से। कंचन बारा? हाँ, मेरा नाम है कृष्णकांत महतो। जी जी। घर कंचन बारा हुआ, थाना टंडवा हुआ, जिला औरंगाबाद हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो झारखंड का बॉर्डर? हाँ एकदम बॉर्डर पर सर हमारा घर है। बगल में करलबार नदी है। जी जी। उन्हें गजना धाम है। अच्छा यही सर मेरा पहचान है। अच्छा चलिए सर, कैसे आना हुआ बताइए। सर आना हुआ कि आजकल जो देख रहे हैं जी, हमारा उम्र 64 बरस हो रहा है। 64 बरस? 64 बरस हो रहा है जी जी। सर देख रहे हैं कि बहुत से लंकवा लोगों को मार रहा है जी। तो मरने से तो डर नहीं है जी, लेकिन मुझे भोगने से डर है। अच्छा, लकवा सब भयभीत है? जी 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 सर। अच्छा, तो इसके लिए सर बचाव के लिए आपके यहाँ कोई उपाय है ताकि उससे बचा जा सके? है तो सर बताइए। देखिए, लकवा से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि अपने बीपी को नियंत्रित रखा जाए। जी तब सवाल उठता है कि आपका बीपी कैसे नियंत्रित रहेगा? जी तो वो खान पान में संयम बरतना पड़ेगा कि जिससे गैस न बने। जी गैस न बने। जैसे आप अगर सुबह में चावल ले लें, शाम में रोटी ले लें, दोपहर में फल ले लें, भुंजा ले लें, ऐसे करेंगे। और अगर गैस वैस की समस्या है तो उसके लिए कोई गैस का आयुर्वेदिक या आप घरेलू उपचार उसको आप करते रहें। अच्छे 8 घंटा 7 घंटा आप नींद लेंगे तो आपको जिंदगी में कभी जो है लकवा नहीं मारेगा। खास करके गैस पर नियंत्रण रखना है। और जो ये नमक उजला वाला नमक है, ये उजला वाला नमक जो ये बिक रहा है सब विभिन्न कंपनी का, अच्छा जी ये समझिए कि 50 से ज्यादा उम्र वालों के लिए ये पॉइजन है। इसको जरा सा भी अधिक मात्रा में ले लेने से आदमी के बीपी हाई हो जाता है और वो लकवा के शिकार हो जाते हैं। दिन में तो कम सम, अक्सर रात में 50, आपका 64 साल उम्र हो रहा है जी सर, रात में चेतने की जरूरत है कि जो रात्रि का भोजन है उस शाम में ही आप ले लेंगे। जी ऐसा क्यों कि अगर शाम में ले लेंगे, 6 बजे लिए 9 बजे सोए, तो 3 घंटा में लीवर से अनाज निकल करके और वो बड़ी आंत में चला गया, मल बनने का प्रोसेस शुरू हुआ, लीवर पर कोई एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ा, तो वैसे कंडीशन में गैस न बनेगा। वो गैस न बनेगा तो बीपी न बढ़ेगा। अक्सर लोगों को देखिएगा कि भोर में लकवा मारता है। जी सर। रात के कुछ खाए, गरिष्ठ भोजन किए, गैस बना, रात भर गैस से पेट फूला हुआ रहा, वो 3 बजे 4 बजे भोर में उठे, गए पेशाब उसाब करने या लैट्रिन करने, जी
लैट्रिन अक्सर सुनिएगा कि लैट्रिन करके आ रहे थे से मार दिया। क्या हुआ कि गए लैट्रिन किए, पेशाब किए, कुछ पेट खाली हुआ, अचानक और गैस बढ़ा, बीपी हाई हुआ और मार देता है। तो बीपी हाई ना हो इसके लिए ध्यान रखना है कि आप खास करके रात्रि में वैसा भोजन करें जिससे आपको गैस न बने, नींद बढ़िया आए। जी 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 जी। तो खान पान पर ध्यान अच्छा से जी जी, उसके लिए आपको गाजर, चुकंदर, टमाटर का सुबह शाम सलाद लीजिए। जी जी रात्रि में गरिष्ठ भोजन से बचिए, ये बुढ़ापा में सबसे अच्छा उपाय है जी। और बहुत अच्छा स्वस्थ रहिएगा, लकवा के कोई भय न रहेगा। अगर आप शौच पर जाते हैं, लैट्रिन जाते हैं, तो ऐसे दांत बैठा करके और लैट्रिन पर बैठिए, उससे भी लकवा मारने का कई गुना भय खत्म हो जाता है। जी जी, ये सब बिंदु का पालन करना है। और थोड़ा सा इस अवस्था में आप अगर सुबह सुबह ज़्यादा देर तक भूखा न रहते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। सुबह 6 बजे 7 बजे कुछ फल उल का सेवन करें, सलाद का सेवन करें जी, बचे हुए रहेंगे। ठीक है सर। जी जी। लेकिन लकवा पेशेंट के लिए जी, जैसा हमने देखा है जी, लकवा जिनको मार देता है उनका जिंदगी नरकीय हो जाएगा। हाँ, नरकीय हो जाता है। हम देखे हैं लोगों को कि अब बहुत बढ़िया पर्सनालिटी के थे, समाज में उनकी बहुत इज्जत प्रतिष्ठा थी, है ना, और लकवा के चपेट में आ गए, क्योंकि हम लोग उनका इस स्वास्थ्य को, हेल्थ को देख करके मैंने ऐसा कल्पना नहीं किया था कि क्या लकवा के भी चपेट में आ सकते हैं, लेकिन आ गए जी। ऐसे लोग हमारे बगल के हैं जी, आ गए और देखे कि उनका जिंदगी बिल्कुल, मैंने क्या सर, हम देख करके सोचते हैं कि भगवान वैसा दुख किसी को जी जी। तो सही है सर। लेकिन सर जैसा कि पहले ही सावधानी पूछ रहे थे, तो अब हम ये पूछेंगे सर जी, आप ये चीज बताइए कि हम लोग के ट्रस्ट में जी जो लकवा मार दिया जी, उनके लिए कौन कौन दवा चलेगा, और दवा चलेगा तो कितना हद तक पेशेंट ठीक होंगे? देखिए, जिनको लकवा मार दिया है और वो अचेता अवस्था में है, बेहोश हो गए हैं जी, ब्रेन का हेमरेज वगैरह हो गया है, ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो पहले उनको इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना चाहिए। मारने के बाद जी इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना चाहिए। और जब 2-4-5 दिन में इमरजेंसी टल जाए जी, तब कुछ जैसे बीपी का हुआ, बीपी का दवा उनको रेगुलर एलोपैथ का कुछ दिन लेना चाहिए, और इसी बीच में आयुर्वेद शुरू कर देना चाहिए। तो आयुर्वेद में डाबर, बैजनाथ, पतंजलि सब में अलग अलग है, लेकिन जो ये देसी चिकित्सा के माध्यम से जो हम लोग जीवक आयुर्वेद के औषधि को लोगों को बताते हैं, तो उसके बारे में देखिए, ये हमारे यहाँ एक सर्पिनेक्स है। ये सर्पिनेक्स 1 चम्मच उनको सुबह शाम देंगे, तो चाहे लो बीपी हो या हाई बीपी हो, ये ब्लड प्रेशर को प्रकृति के अनुकूल करता है और एज अवस्था के अनुसार समान स्थिति बनाए रखता है जी। ये सर्पिनेक्स हुआ जी। और फिर एक ये देखिए, ये अमृत जीवन है जी। ये ब्रेन में किसी प्रकार का जो अप्राकृतिक अवरोध आ गया होगा लकवा मारने के दरमियान, या तो याददाश्त कमजोर हो गया होगा, या कुछ सोचने समझने की शक्ति छीन हो गया होगा, या बोली में आवाज में तुतलापन आ गया होगा, या आँख के रोशनी चला गया होगा, या सूंघने सुनने की क्षमता चला गया होगा, तो यहाँ गला से ऊपर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया होगा जी, अप्राकृतिक अवरोध आ गया, इसको ही खत्म कर देगा अमृत जीवन जी। ये बीपी को ठीक रखेगा, ये यहाँ से गला से ऊपर के जो भी नुकसान हुआ है उसको ही धीरे धीरे भरपाई कर देगा। अब आइए बात कि जब उनको लकवा मारा है और कुछ एलोपैथ दवाएं चले हैं और कुछ दिन वो बेड पर रहे, तो लीवर भी उनका सुस्त हुआ होगा जी। तो लीवर से सुस्त हुआ होगा, उसके लिए हम लोगों को एक पथ्यादी दे देना चाहिए जी। ये छोटकी हरे से बना हुआ है, गैस वैस उनको ठीक रखेगा। और मेरे यहाँ एक आता है त्रिकंगनी जी, ये हल्दी, सोंठ, मेथी वगैरह लवंग से बना हुआ रहता है। ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर को ठीक करता है। शरीर में बहुत सा नस ऐसे हैं जो पतंग उड़ाने वाला धागा जितना भी पतला है, और उसमें ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त प्रवाह
का अभाव हो जाने से भयंकर भयंकर परेशानी क्रिएट होता है, खास करके लकवा रोगी के लिए, तो वो भी ठीक करेगा जी। इससे ये दोनों के अलावे अगर वो चाहते हैं कि इससे और बेहतर हमें रिजल्ट मिले तो इसमें इसको आप कायाकल्प को शामिल कर सकते हैं जी। अगर ये कायाकल्प शामिल कर लेंगे तो फिर ये दोनों को शामिल करने की जरूरत न है। विशेष स्थिति में भूख वूख अगर मर गया है तो इसको भी ले लिया जा सकता है। अगर जी अगर ये 4 दवा उनको औषधि चला गया, जीवक आयुर्वेद का ये है जी, तो वो कुछ ही काल में, अब पूर्ववत तो ना होंगे लेकिन कुछ ही काल में उनको महसूस होगा कि जैसे लगेगा कि हमको पहले कभी लकवा नहीं मारा है जी। ताकत शक्ति सब हाथ पाँव सब में मिलना शुरू हो जाएगा उनको जी सर। तो ऐसा है कि हमारे नजदीक में ऐसे लोग हैं 3 साल 4 साल 5 साल से लकवा मार दिया जी। अब आज भी वो बेड पर लेटे हुए रहते हैं, उनको सहारे की जरूरत होता है जी, दवा भी ले रहे हैं जी, लेकिन वो अपना नित्य क्रिया करने में सक्षम नहीं है। तो क्या यहाँ से ये दवा खाने से वो अपना नित्य क्रिया करने लग सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया सिराजुद्दीन साहब। ऐसे बहुत से आदमी हैं जो इस लाचारी स्थिति में पड़े हुए हैं। देखिए, उसका मुख्य कारण है हमारे जो चिकित्सक है, एलोपैथ चिकित्सा है, वो इमरजेंसी टेकअप करता है। इमरजेंसी टेकअप करके उनको कुछ सुधार जहाँ तक होने लायक था करके, और अक्सर जो हमारे एलोपैथी चिकित्सक हैं उनको बीपी का दवा चला देते हैं कि अब इनको दोबारा अटैक ना हो। वो अपने समझ से बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन अब आकर के जो घर पर बैठ जाते हैं और जिससे नस नाड़ी लगातार मजबूत हो जी, रस रक्त मांस में दस्ती मजा लगातार हमारा नया बने, इसके लिए ये कुछ करते नहीं हैं, बैठ जाते हैं और कहीं कोई सलाह लेते नहीं है। तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि जो ये सब सभी दवा हम बताया वो लगातार अगर साल 1.5 साल सेवन कर लेंगे जी, तो मैं गारंटी के साथ दावा देता हूं, ये मेरा 17 साल का अनुभव है कि वो नित्य क्रियाक्रम करने के लिए वो बेहतर अच्छा हो जाएंगे और लगातार साल 2 साल जारी रखेंगे तो शायद नॉर्मल कोई पहचान पाएंगे कि इनको कभी लकवा मारा था। हमने अपन जीवन में देखा है कि जो 2-2 साल बेड पर रह चुके और हमारे विश्वास पर लगातार वो साल भर 1.5 साल सेवन करे, वो चलने फिरने लगे हैं। अच्छा सर, तो वैसा जो एलोपैथ में लोग दवा कराने जब जाते हैं तो वहाँ भारी मात्रा में हमको पैसा देने पड़ता है, 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख ऐसे खर्च हो जाता है। तो ये दवा भी तो महंगा होगा? नहीं, 2-3 साल देखिए जी देखिए बताते हैं, जब आप इमरजेंसी में चले गए, जहां 8 दिन में इमरजेंसी यूनिट में आप 1 लाख 2 लाख रुपया लुटा करके आते हैं, या जो आप बीपी का ही दवा जो लिख दिए हैं डॉक्टर साहब, जो बीपी का दवा खा रहे हैं, वो धीरे धीरे लीवर किडनी हृदय फेफड़ा को नुकसान पहुंचाएगा। आने वाला दिनों में फिर आपको 1 लाख 2 लाख लगेगा, या जिस दिन गलती से वो दवा खत्म हो गया और 1-2 दिन छूट गया तो रीअटैक करेगा जी। तो जहाँ तक सवाल है पैसे की, तो ये चारों लेने में मेरे यहाँ लगभग 2000 रुपये का खर्च आएगा। ये जीवक आयुर्वेद ने बनाया है, सबका उनका दाम लिखा हुआ है, 2000 रुपया आएगा। 2000 रुपया में वो लगभग 2 माह खाएंगे, 1000 रुपया महीना उनको खर्च हुआ, साल में 12000 रुपया खर्च होगा और शरीर फिर से उनको नया बन जाएगा। कुछ अंश लकवा के रह जाएगा, लेकिन आम आदमी न पहचान पाएंगे जी। उनको चलने फिरने के स्टाइल से आसपास के आदमी जानेंगे कि इनको लकवा मारा था। तो आप बताइए कि जहां 8 दिन में 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च कर चुके, साल भर में 10-12 हजार रुपये खर्च हुआ, तो आज के डेट में महंगा थोड़े है? महंगा नहीं, सस्ता जी, इस हिसाब से बताया ना, बहुत सस्ता सर दवा है। इतना सस्ता तो मैंने कहीं नहीं हो सकता है जी। हाँ, आजकल भी अगर होम्योपैथ में भी जा रहा है, हमारे गांव में एक व्यक्ति को रामावत पासवान को लकवा मारा है और वो जाता है तो उसको 15 रोज पर 2000 रुपया लगता है। तो हम उसको बताए हैं कि हमारे यहाँ है जीवक आयुर्वेद, जो तुमको उतना रुपया नहीं खर्च होगा जी और तुमको ठीक हो जाएगा। हम बताए हैं। देखिए, देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट है, कोई हॉस्पिटल नहीं है।
और हम लोग जनहित के ख्याल से जी ये जीवक आयुर्वेद के औषधि को लोगों को देते हैं। और जीवक आयुर्वेद भी कोई गैर नहीं है। जो देसी चिकित्सा विकास परिषद ट्रस्ट के फाउंडर ये डॉक्टर श्याम बिहारी तिवारी हैं, वही इसका भी फाउंडर है, जीवक आयुर्वेद के भी जी। उन्होंने पूरे जिंदगी रसोई घर पर रिसर्च करके 101 वर्ष की उम्र में मरे हैं जी। और वो ऐसा इसलिए जीवक आयुर्वेद का स्थापना करके गए कि हमारा रसोई घर से बना हुआ सामान कोई दूसरे कंपनी से हम बनाएंगे तो गलत सलत न बना देवे जी। और इस पर फेथ है। इसमें हम 17 साल से डॉक्टर हैं और लगभग अभी तक कम से कम हम 500 से ऊपर लकवा रोगी को दवा दिया है। और जो लगभग के लगभग आदमी ठीक है, जो साल 2 साल जुड़े रहे हैं मेरे साथ। बहुत बढ़िया जी सर, जी जी, बहुत अच्छा सर आपने बताया जी। इसकी